Hello guys, welcome to my channel Interesting Biology, and today I will teach you about chapter number 2 named as Sexual Reproduction in Flowering Plants. Hello guys, how are you all? I hope all of you are fine. So let's start today's video from part 4 of chapter number 2 Sexual Reproduction in Flowering Plants. So guys, before starting this topic pollination, I want to say you something, that as every video I have said to you all that NCERT book is very most important, so it must be your priority, and here I will teach you the NCERT notes. Okay guys, pollination is defined as the transfer of pollen grains from the anther to the stigmatic surface of the flower. जो pollination होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसके अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो एंथर से स्टिग्मा की सरफेस पर चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पोलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है. इन एन एक्सटर्नल एजेंट लाइक wind, water, animal, etc. is necessary for the pollination process. जो pollination का process है उसको external agent की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो complete हो पाए. तो वो external agent क्या होते हैं? Wind हो सकती है, water हो सकता है और animal हो सकता है. ओके गाइस, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. पोलिनेशन जो है वो कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. जो पोलिनेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सो सेल्फ पोलिनेशन, दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन अकर्स इन द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर होता है, तो जब उसके अंदर पोलिनेशन होता है तो सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है. मान लीजिए ये कोई फ्लावर जिसका पिस्टल वाला एरिया फीमेल पार्ट हो गया, ये इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स एंथर स्टाइल ये इस तरीके से है और ये एक फ्लावर हो गया है. तो जब इसके ऊपर से पोलन ग्रेन्स जो होंगे इसके ही खुद के स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो वो होता है सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन किस में होगा? सेम फ्लावर के अंदर होता है, या फिर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में हो सकता है, ऐसे. ठीक है. इसके बाद आता है क्रॉस पोलिनेशन. दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन अकर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स और डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज. द जेनेटिक वेरिएशंस अकर. इस टाइप का पोलिनेशन मीन्स जो क्रॉस पोलिनेशन होता है. क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होगा, एक प्लांट भी उसके अंदर अलग अलग होने चाहिए, एक फ्लावर दूसरे प्लांट का. ठीक है गाइस, ये रफली डायग्राम है, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ. और दूसरा फ्लावर होगा किसी दूसरे प्लांट का, ये इस टाइप से. तो जो इसके पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके स्टिग्मा पर चले जाएं, या फिर इसके पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर चले जाएं. तो इस तरीके से होता है क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन में क्या शर्त है कि प्लांट जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, बट उनकी जो स्पीसीज़ है वो सेम होनी चाहिए. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहने लग जाऊँ कि अगर कोकोनट है उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो रही है, कोकोनट ट्री, तो क्या होगा, उसके ऊपर अगर एप्पल का आ गया तो वो भी ग्रो कर जाएगा. तो ऐसा नहीं है, वो खुद के सेम स्पीसीज़ वाले ही पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट कर सकता है. उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है स्टिग्मा की कि वो पहचान सकता है कि कौन सा पोलन ग्रेन उसकी स्पीसीज़ का है और कौन सा नहीं. अगर उसकी स्पीसीज़ से रिलेटेड उसे कोई पोलन ग्रेन नहीं मिलेगा तो वो उसको नहीं करेगी एक्सेप्ट. ओके गाइस, तो जब 2 तरह के प्लांट्स होंगे, डिफरेंट प्लांट होंगे, स्पीसीज़ तो सेम होगी लेकिन प्लांट अलग अलग होंगे, तो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आ जाएंगे. और अगर पोलिनेशन एक ही तरह के प्लांट में बार होता रहेगा, सेम प्लांट के अंदर पोलिनेशन होगा, तो क्या होगा, उसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा. तो एज कम्पेयर अगर कोई पूछे आपसे क्वेश्चन आ जाए विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच जेनेटिक वेरिएशन अकर्स, तो आप कहोगे कि वो क्रॉस पोलिनेशन होता है.
ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन्स 2 टाइप्स के होते हैं। ये इसका एक फ्लोरल समरी टाइप चार्ट बन गया है। अब जब हमने अभी सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन पढ़े हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन इन दोनों के भी पार्ट्स होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, और जो क्रॉस पोलिनेशन है वो होता है सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी। तो हम कह सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन का दूसरा नाम जीनोगैमी हो सकता है। तो मैं आपको इसका छोटा सा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि जो ऑटोगैमी होता है उसके अंदर क्या होगा, सेम फ्लावर होगा, उसी का ही मेल पार्ट होगा, उसी का ही फीमेल ऑर्गन होगा और वही आपस में पोलिनेशन कर लेंगे। गिटोनोगैमी में क्या होगा, प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होगा। उसके अंदर एक का पोलन ग्रेन दूसरे के पास चला जाएगा तो उसके अंदर पोलिनेशन हो जाएगा, वो भी सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक। क्रॉस पोलिनेशन या फिर जीनोगैमी, इसके अंदर क्या होगा, आपको प्लांट अलग अलग होनी चाहिए, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट होने चाहिए बट उनकी स्पीसीज सेम होनी चाहिए, तो वो प्रोसेस होता है जीनोगैमी का। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ पोलिनेशन से। सेल्फ पोलिनेशन का फर्स्ट पार्ट है ऑटोगैमी। इन दिस प्रोसेस the pollen grains of a flower from anther are deposited on the stigma of the same flower। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन होंगे, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन एंथर से निकलेंगे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर के स्टिक हो जाएंगे। तो जो ऑटोगैमी है, इस प्रोसेस के अंदर क्या, इसके पोलिनेशन के अंदर इसका क्या मतलब, ऑटोगैमी में क्या होगा, जो पोलिनेशन है फ्लावर के अंदर वो खुद के ही पोलन्स की हेल्प से हो जाएगा, उसे किसी दूसरे पोलन की ज़रूरत नहीं होगी, उसके सेल्फ पोलन्स की हेल्प से वो पोलिनेशन कर सकता है, उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इन अ नॉर्मल फ्लावर, एक नॉर्मल फ्लावर के अंदर क्या होता है, विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा। किसी भी नॉर्मल फ्लावर में क्या होगा, उसका एंथर स्टिग्मा सभी मेनली ओपन अप होते हैं। एक्सपोजेस मतलब बाहर की तरफ खुले हुए होंगे, अच्छे से कंप्लीट ओपनली फ्लावर होता है। तो इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, ऑटोगैमी बहुत ही रेयर होती है। तो जो फ्लावर्स जिनके अंदर ऑटोगैमी होगी उसको क्या होगा, रिक्वायर्स सिंक्रोनी in pollen release and stigma respectively, and the anthers and the stigma should lie close to each other and so that self pollination occurs। तो क्या होगा भाई, जिन फ्लावर्स में ऑटोगैमी होती है उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन में कंफ्यूज्ड हैं तो मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, आपके ही आसपास का एग्जांपल है, यूजुअली मोबाइल फ़ोन का ही एग्जांपल है कि अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो उसके अंदर एक्शन और उसका म्यूज़िक या फिर जो कोई भी इंसान कह रहा है वो उसके एक्शन के साथ मैच हो जाता है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन होती है। तो इसी तरीके से इसके अंदर अगर सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है तो सेल्फ पोलिनेशन ईजी हो जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन से मतलब क्या होगा, एंथर ने जैसे ही पोलन ग्रेन्स को छोड़ा, ठीक है ना, तभी उन्हें जो स्टिग्मा है वो ईजिली एकदम कैच कर ले, इकट्ठा कर ले अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो सेल्फ पोलिनेशन वहाँ ईजिली हो सकता है। इसके एग्जांपल है वियोला, जिसे हम कॉमनली पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस होता है एंड कोमेलिया होता है। अब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ बताया हुआ है कि ऑटोगैमी में क्या होगा, ये एक ही फ्लावर है, सी का ही जो पोलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पर चला जाएगा एंथर के अंदर से। ओके गाइस, तो जो डायग्राम है ये मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आता है, तो जो बायोलॉजी है उसके अंदर आपको मेनली डायग्राम्स, अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डायग्राम का पता है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर डायग्राम ड्रॉ करना है। इससे आपका जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर के ऊपर वो बहुत अच्छा होता है। सो गाइज, डायग्राम्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, चलिए। नाउ ऑटोगैमस प्लांट्स कंटेन और प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। जो ऑटोगैमस प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप्स की फ्लावर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर, पहला कैस्मोगैमस होता है, सेकंड इज क्लिस्टोगैमस। जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं, दीज फ्लावर्स आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। इसके अंदर क्या होगा, जो फ्लावर्स होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मतलब जैसे कि यूजुअली सभी फ्लावर्स होते हैं उन्हीं फ्लावर्स की तरह एक्सपोज्ड रहते हैं, पूरे कम्प्लीटली ओपनड रहते हैं, उसके अंदर कोई भी क्लोजनेस नहीं होती। सेकंड इज
क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्या होगा, दीज फ्लावर्स डज नॉट ओपन एट ऑल। ये फ्लावर्स जो है कम्प्लीटली ओपन अप नहीं रहते हैं, थोड़े क्लोज से ही रहेंगे। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या होगा, जो एंथर होगा और जो स्टिग्मा होगा वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोजली क्या होंगे, एक दूसरे के आसपास होंगे। कह सकते हैं कि जो स्टिग्मा उसके ऊपर एंथर हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये स्टिग्मा है और जो एंथर होगा वो इस तरीके से उसके बिल्कुल जस्ट उसके पास होगा, ताकि जब भी एंथर के अंदर एंथर ब्रस्ट हो जाए और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डायरेक्टली उसके स्टिग्मा के ऊपर ही आ जाए, इधर उधर कहीं ना जाए, डायरेक्टली उसके ही स्टिग्मा पर आ जाए। तो वो क्या होगा, थोड़ा क्लोज्ड होगा, ओपन अप नहीं होगा, इस तरीके से क्लोज हो जाता है। और जो इसका स्टाइल वाला पोर्शन है थोड़ा इस तरीके से नैरो करके लंबा होता है, ताकि ये जो इसका स्टिल पार्ट है इसके स्टिग्मा को एंथर के थोड़ा नज़दीक ले जाए, ताकि जो पोलन ग्रेन्स है वो इजीली उसके ऊपर इकट्ठे हो सकें। When anther descends in the flower bud, growth of style brings the pollen grain in contact with the stigma to effect pollination। तो क्या होता है, स्टिग्मा के जो आसपास एंथर हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। जब एंथर ब्रस्ट हो जाता है तो क्या होगा, स्टाइल की जो ग्रोथ होती है वो इतनी होती है कि वो पोलन ग्रेन्स के पास ही स्टिग्मा को ले जाता है, ताकि पोलन ग्रेन्स जो है वो ईजिली स्टिग्मा के ऊपर कलेक्ट होते रहें। So next point is, thus clistogamous flowers are invariable autogamous as there is no chances of क्रॉस पोलिनेशन। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं हम कह सकते हैं कि ये प्योर ऑटोगैमस हैं, क्योंकि इनके अंदर 1% भी चांस नहीं होता कि क्रॉस पोलिनेशन हो जाए। दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। तो भाई जब इनके एंथर और जो स्टिग्मा है दोनों बहुत एक दूसरे के क्लोज है, तो इन्हें किसी भी पोलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ये अब विदाउट पोलिनेटर्स, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट ये अपना पोलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। क्लिस्टोगैमी इज़ नॉट एडवेंटेजियस टू द प्लांट्स बिकॉज देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। जैसा कि आपको पता है, अगर कोई इस आजकल जो टाइम है वो इम्प्रूव हो चुका है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ कर ली है। तो इस टाइम क्या है, जो सेम प्लांट के अंदर जब लगातार क्या होगा, पोलिनेशन होता चला जाएगा, तो उसके अंदर वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो वो जो हराश एनवायरनमेंट होता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते हैं। ओके गाइस, तो आपको यहाँ तक सब क्लियर हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज geitonogamy. Geitonogamy, in this process the pollen grains from the anther of one flower are deposited on the stigma of other flower of same plant. However, they require a pollinating agent. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि geitonogamy एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्लावर होंगे दो, लेकिन जो प्लांट है वो सेम होगा। एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स आपस में पोलिनेशन करते हैं। जैसे कि एक ये डायग्राम, और इनको पोलिनेशन के लिए क्या चाहिए, एक पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए, यानी किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है पोलिनेशन करने के लिए। अब मैं आपको डायग्राम शो करूँगी। इस डायग्राम में क्या है, एक ही प्लांट है, एक प्लांट के दो फ्लावर्स हैं। इसमें इसके एंथर से पोलन ग्रेन किसी भी इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर स्टिक होंगे, और जो वो इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगा उसी ही प्लांट के, तो क्या होगा, पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक का पोलन ग्रेन ही दूसरे में जाएगा, इसका पोलन ग्रेन भी इसके स्टिग्मा पर जा सकता है। ओके गाइज, तो जैसा कि आपने देखा कि फ्लावर्स दो हो गए, दो तरह के फ्लावर हो गए, तो इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आने के चांसेस एज कंपेयर टू सेल्फ, और वी कैन से ऑटोगैमस ज़्यादा है, इसके अंदर की जेनेटिक वेरिएशंस आ सकते हैं। ओके गाइस, तो ये जो डायग्राम्स इसमें आप देख रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। जस्ट मैं आपको सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए ही मैंने ये डायग्राम सेल्फ ड्रॉ किए हैं। अगर आपको एग्ज़ाम्स में अपने
एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए तो आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको सब कुछ समझ आ रहा हो अच्छे से, तो यू हैव टू लाइक दिस एंड वॉच दिस वीडियो and share to your friends, subscribe my channel and also on the notification icon so that you can get every type of notification when I upload any type of video related to your course. Okay guys, so next topic is cross pollination, xenogamy. क्रॉस पोलिनेशन को हम जीनोगैमी भी कह सकते हैं। इन दिस प्रोसेस हेयर इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज। इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा एंथर से स्टिग्मा पर, लेकिन प्लांट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। फ्लावर्स, जिन फ्लावर्स के अंदर मान लीजिए 2 फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हुआ तो वो सेम प्लांट के नहीं होने चाहिए, अलग अलग प्लांट्स के 2 फ्लावर्स होने चाहिए, बट एक कंडीशन होनी चाहिए कि उनकी स्पीसीज जो है वो सेम होनी चाहिए। ओके, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। इसमें क्या होगा, यही एक पॉलिनेशन का ऐसा टाइप है जिसके अंदर पॉलिनेशन के टाइम पर नए नए जेनेटिक्स के पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आकर के स्टिक हो जाते हैं। मतलब उनकी स्पीसीज तो सेम होंगी लेकिन उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। किसी के अंदर कोई नया कैरेक्टर होगा, किसी दूसरे के अंदर कोई नया कैरेक्टर होगा। जेनेटिकली वेरिएशंस आने का मतलब है कि वो जो हराश एनवायरनमेंट है, जैसा कि मैंने आपको भी पीछे भी बताया था, हराश एनवायरनमेंट यानी कि जो एनवायरनमेंट थोड़ा हार्ड हो जाएगा उस एनवायरनमेंट को भी टॉलरेट कर सकते हैं। इस टाइप के प्लांट्स या इस टाइप की नई जनरेशन बन जाती है जिनके अंदर वेरिएशंस आते हैं। तो इसका भी मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू के हेल्प से समझाया है। और इसमें क्या है, 2 डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स हैं और इसमें क्या होगा, इसमें भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है पोलिनेशन के लिए। ओके, तो इसमें क्या होगा, जब एंथर ब्रस्ट होगा तो उसके अंदर से पोलन्स निकलेंगे। जब कोई इंसेक्ट उसके ऊपर आकर के बैठता है, उसकी बॉडी के ऊपर वो एंथर के ऊपर के जो पोलन ग्रेन्स है वो उसकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो पोलन किट है वो प्रेजेंट होती है। पोलन किट क्या, मैंने आपको पहली वीडियोस में समझाया था। इन सभी पॉइंट्स के लिए आपको पहली वीडियोस को देखना होगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो चैप्टर्स के स्टार्टिंग में कीवर्ड्स आते हैं वो एंड में कीवर्ड्स की तरह आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको उनकी डेफिनेशंस का पता लगेगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना होगा। ओके गाइस, तो पोलन किट के इनके ऊपर एक ऐसा म्यूसिलेजिनस कवर होता है, म्यूसिलेजिनस कुछ चिपचिपा सा स्टिकी कंटेंट होता है जिसकी वजह से ये बॉडी के ऊपर, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर चिपक जाएंगे। जब वो दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर जा कर के बैठेगा वहाँ वो पोलन ग्रेन्स छूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ इसका इंसेक्ट का काम कंप्लीट और उनका पॉलिनेशन का वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर पॉलिनेशन होगा। तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जब डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन होता है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स मतलब वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। हमने पीछे बहुत बार पढ़ा कि उसको पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए, तो अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि वो होते क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। प्लांट्स यूज 2 abiotic and 1 abiotic एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। गाइज, अब आप अबायोटिक और बायोटिक में कंफ्यूज मत हो जाना। एबायोटिक और बायोटिक, यूजुअली जो बायो होती है उसके अंदर जो ए है, ए बी मीन्स एब्सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एबायोटिक मीन्स जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट नहीं होती एंड बायोटिक इज जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है। तो समझ गए आप लोग, 2 एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एक बायोटिक एजेंट होता है। अबायोटिक एजेंट कौन से होंगे, वाटर, एयर, और बायोटिक एजेंट्स कौन से होते हैं, इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एबायोटिक एजेंट्स से। एबायोटिक एजेंट्स कौन से होंगे? विच इंक्लूड्स विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर ही होते हैं एबायोटिक एजेंट्स जिनकी हेल्प से पॉलिनेशन प्लांट्स के अंदर होता है। अब वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन क्या है? इट इज़ मोर कॉमन मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन विच इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू द विंड। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। किसी भी प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होने के लिए विंड पॉलिनेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन मोड होता है। ओके गाइस, द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर। तब आप खुद ही इस चीज़ का आइडिया लगा लोगे, अगर विंड पॉलिनेशन है, अगर विंड की हेल्प से कोई चीज़ हवा में उड़ेगी तो उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा अमाउंट होगी तभी तो कुछ काउंटेबल पोलन ग्रेन्स किसी प्लांट से स्टिक हो जाएंगे जा कर के। अगर उसका एक या दो इससे ज़्यादा थोड़े बहुत, 1 और मोर अप्रोक्स मान लीजिए 8 या 9 वो पोलन ग्रेन्स विंड की हेल्प से उड़े तो ऐसा हो जाएगा कि कहीं रास्ते में कहीं और किसी वजह से वो प्लांट के पास नहीं पहुंच सकते, तो उनका जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स मस्ट बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। और पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? लाइट वेट के होने चाहिए ताकि वो इजीली फ्लो कर सकें हवा के साथ, एंड नॉन स्टिकी। और स्टिकी भी नहीं होनी चाहिए। स्टिकी मतलब चिपचिपे नहीं होने चाहिए, कहीं पर भी वो स्टिक ना हो सके। ओके, स्टिग्मा इज हेयरी एंड फीदरी टू कैच द एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। तो अब इसमें अब स्टिग्मा, जो विंड पॉलिनेशन, जिनके अंदर विंड पॉलिनेशन होता है, उनका जो स्टिग्मा है वो हेयरी होता है, फीदरी होता है। मतलब मैं आपको अभी दिखाती हूँ डायग्राम बना करके। क्या होगा? मान लीजिए ये किसी का स्टिग्मा है, किसी भी विंड पॉलिनेटेड का, तो इसका जो स्टिग्मा होगा उसमें कुछ इस तरीके की हेयर लाइक ग्रोथ्स होंगी, ताकि जो विंड के अंदर, जो मान लीजिए इधर से विंड आ रही है, इसके अंदर पोलन्स आ रहे हैं, पोलन ग्रेन्स, अगर वो यहाँ से जाती है तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके अंदर ऐसे फंस जाएं, ठीक है ना। तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनको कैच करने के लिए होती हैं। ओके, तो इस तरह से होता है किसी भी प्लांट का या फ्लावर का स्टिग्मा हेयरी। ओके, एग्जाम्पल इज कोकोनट पाल्म, डेट पाल्म एंड कॉमनली ग्रास। कॉमनली ग्रास अगर मैं आपको मतलब अगर आप खुद ही देखो अपने आसपास, आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह आप क्या देखते हो, ऐसे ही ग्रास उग जाती है, घास, अनवांटेड ग्रास कहीं पर भी ग्रो हो जाती है, क्योंकि जो पोलन्स हैं उनके वो विंड के थ्रू इधर उधर विंड के साथ साथ उड़ते रहते हैं, और जहाँ उन्हें मीडियम मिला वहीं उन्होंने क्या करना है, पॉलिनेशन करने के बाद ग्रो अप कर जाते हैं। ठीक है गाइस, आफ्टर इट इज वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन क्या होगा? वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, समझ आया? दिस इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू द वाटर। ये ऐसा मोड है क्रॉस पॉलिनेशन का जिसके अंदर क्या होगा, जो कि वाटर के अंदर होता है या वाटर की हेल्प से होता है। ठीक है गाइस, वाटर पॉलिनेशन अकर्स इन फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स। वाटर पॉलिनेशन कुछ फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स एक्वा मीन्स वाटर। तो जो पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है, जैसे कि हाइड्रिला एंड वेलेस्नेरिया विच ग्रोज in fresh water and marine sea grasses such as जोस्टेरा। तो विंड वाटर पॉलिनेशन किस के अंदर होता है, जैसे कि हाइड्रिला हुआ, वेलेस्नेरिया होता है सीवीड ही, और फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करने वाले ग्रासेस के अंदर भी हो सकता है, जिसमें से एक जोस्टेरा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, in Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk and the pollen grains or male gametophyte are released on the surface of water। देखो इसके अंदर भी वाटर पॉलिनेशन होगा। Vallisneria जो वाटर प्लांट है, इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो उसकी जो स्टॉक है वो इतनी लंबी हो जाती है। मान लीजिए ये कोई पॉन्ड है, ये कोई पॉन्ड वाला एरिया है, और
ये इसकी सरफेस है। तो जो वेलिस्नेरिया होगा उसकी जो रूट्स होगी वो तो यहाँ पे होंगी, ये तो इसका रूट वाला पोर्शन होगा। लेकिन जो इसका फीमेल पार्ट है उसकी जो स्टॉक है वो बहुत लंबी हो जाती है और वो सरफेस पर पहुँच जाती है, वाटर की सरफेस पर पहुँच जाएगी। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर की सरफेस पर पहुंच जाती है उसकी स्टॉक लंबी होने के बाद। एंड द पोलन ग्रेन्स, या फिर जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कह सकते हैं या फिर मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं, वो वाटर की सरफेस पर रिलीज कर दिया जाता है मेल जो एंथर होता है उसकी हेल्प से। ओके गाइस, इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, the flower emerge above the water level and are pollinated by insect or winds like in land plants। कुछ एक्वेटिक प्लांट की मेजोरिटी मीन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स मेजोरिटी में पाए जाते हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, जिनमें क्या होगा, इनका जो फ्लोरल पार्ट होता है वो पानी के बाहर होता है, ताकि उनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो विंड के हेल्प से हो जाता है या इंसेक्ट के हेल्प से हो जाता है, जैसे कि लैंड के प्लांट्स का होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज इन सी ग्रासेस female flower remains submerged in water and the pollen grains which are long and ribbon like are released inside the water। जो सी ग्रासेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फीमेल फ्लावर तो उनका पानी के अंदर सबमर्ज यानी कि डूबा हुआ रहता है, पानी के अंदर रहेगा। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बहुत लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है मेल पार्ट के थ्रू। ठीक है ना। द पोलन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और वो पोलन ग्रेन्स जो है वाटर के अंदर धीरे धीरे मूव करते हैं टुवर्ड्स द बॉटम। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। उनमें से कुछ तो हैं जो नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ जो हैं जो स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीटली हो जाता है। ओके, तो पोलन ग्रेन्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड plants are light and protected from wetting by a mucilaginous covering। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़ा लाइट वेटेड होने चाहिए, और वेटिंग से बचने के लिए यानी गीला होने से बचने के लिए उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, वैक्सी ऑयली कवरिंग, ताकि उन्हें कोई इफ़ेक्ट ना हो, वो ख़राब ना हो इजीली। जब वो अपने स्टिग्मा के पास जाएं तो वो कैपेबल हो पॉलिनेशन करने के लिए। सो गाइस, दिस इज बायोटिक एजेंट्स। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स इंसेक्ट्स, बर्ड्स एटसेट्रा। बायोटिक मीन्स विच हैव लाइफ, जिनके अंदर लाइफ होती है उन्हें बायोटिक कहा जाता है। तो उसका पार्ट है इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या है? इट इज़ अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा थ्रू द इंसेक्ट्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज, वास्प, मोथ एंड बीटल्स। ये एक ऐसा मोड है क्रॉस पॉलिनेशन का जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है ना वो स्टिग्मा के ऊपर इंसेक्ट्स की हेल्प से जाते हैं। इंसेक्ट्स में कौन कौन होंगे? बीज, बटरफ्लाइज, वास्प, जो भी आपने देखे ना छोटे छोटे इंसेक्ट फूलों के ऊपर जाते हुए देखे होंगे आपने, जिसमें कि मधुमक्खी और तितलियाँ, बटरफ्लाई आपने सबसे ज़्यादा देखी होंगी, क्योंकि कुछ और नहीं देखा होगा तो। अमंग द इंसेक्ट बीज आर द मेन पॉलिनेटिंग एजेंट। सभी इंसेक्ट्स के बीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेन पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्प करता है पॉलिनेशन कराने के लिए। मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उनके पोलन को ही कंज्यूम कर लेते हैं, किसी भी प्लांट का जो पोलन है उसे कंज्यूम कर लिया यानी खा लेते हैं, उसके बदले कोई पॉलिनेशन नहीं होता, मतलब वो उसके पोलन को ही खा जाते हैं, नेक्टर चूस लेते हैं उसका, मतलब जो कुछ भी है उसका पोलन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कोई पॉलिनेशन नहीं होता। सच फ्लोरल विजिटर्स आर referred to as
पोलन और नेक्टर रोबर्स। तो इस टाइप के जो फ्लोरल विजिटर्स हैं, फ्लोरल विजिटर्स यानी फूल के पास पहुंच आने वाले इंसेक्ट्स, उनको क्या कहा जाता है, नेक्टर रोबर्स या फिर पोलन रोबर्स, क्योंकि वो चोरी कर लेते हैं एक तरह से और हेल्प कुछ करते नहीं हैं उस प्लांट की, तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया, पोलन रोबर्स कह देते हैं। द फ्लावर्स आर जनरली लार्ज। भाई अगर हम इंसेक्ट पोलिनेशन की बात करें, इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए क्या होगा, फ्लावर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब फ्लावर बहुत सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, उसके अंदर से खुशबू आएगी, तो ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी इंसेक्ट को। तो इंसेक्ट पोलिनेशन जिन भी प्लांट्स में होता है उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए कि जो फ्लावर है जनरली लार्ज होता है, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, उसके अंदर बहुत सारा नेक्टर होता है, ओके, जिसे कि हम अकॉर्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंसेक्ट जूस भी कह सकते हैं। पोलन ग्रेन्स आर थिक वॉल्ड। उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कैसे होंगे, थिक वॉल वाले होंगे, उनकी वॉल जो होगी थिक होगी, यूजुअली रफ, थोड़ा रफ स्ट्रक्चर होगा उसका, एंड ऑफन सराउंडेड बाय अ स्टिकी सब्सटेंस, और कई बार वो स्टिकी सब्सटेंस से भी कवर्ड होते हैं जिसको हम पोलन किट कहते हैं, सो दैट दे कैन ईजिली स्टिक टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ईजिली किसी भी इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाएं। तो उनके अंदर क्या होता है, पोलन किट प्रेजेंट होती है और वो थोड़ा रफ भी होते हैं, ओके। सम प्लांट्स स्पीसीज प्रोवाइड फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब भाई अगर आप अपनी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल लें, मान लीजिए कि आपका जो टीचर है, अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको टीचर क्या करता है, रिवार्ड्स देते हैं। अगर आप क्लास में टॉप करते हो तो आपको स्कूल रिवार्ड देता है ना। इसी तरीके से कुछ प्लांट की स्पीसीज़ जो हैं वो इन जो इंसेक्ट्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं इनको क्या करता है, फ्लोरल रिवार्ड देता है। रिवार्ड दे देंगे, रिवार्ड में क्या देंगे भाई, उनका पोलिनेशन कराते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उन्हें सेफ प्लेस देते हैं ताकि वो एग्स ले कर सकें। उन्हें एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, जिसका एग्जांपल है टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोरफिलस एंड यूका प्लांट। इसके एग्जांपल क्या है, एमोरफिलस और यूका प्लांट्स, जो कि इन एजेंट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लोरल रिवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज यूका प्लांट एंड अदर स्पीसीज ऑफ मोस्ट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ। मोथ जो यूका प्लांट है और कुछ स्पीसीज मोथ की, MOTH, मोथ यानी वही इंसेक्ट, वो एक दूसरे के बिना अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मोथ है वो तो अपना एग डिपॉजिट करता है इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी। लॉक्यूल मीन्स जो उसके अंदर कैविटीज़ पाई जाती हैं ओवरी के या फिर फ्लावर के, वो उसके अंदर अपने एग डिपॉजिट करने का काम करता है। और जो फ्लावर है वो उसका क्या होता है, जब वो कोई भी इंसेक्ट फ्लावर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, ईजी सी बात है, जब कोई भी इंसेक्ट फ्लावर के अंदर जाता है तो वो क्या होगा, उसकी बॉडी से जो स्टिक पोलन ग्रेन्स है वो उसके अंदर उसके स्टिग्मा पर लैंड हो जाएंगे और वहाँ पर पोलिनेशन ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था कि पोलिनेशन किस तरह से होता है बाय द हेल्प ऑफ एजेंट्स, ओके गाइस। एंड आफ्टर इट दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो एंड द टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल से आप समझ गए होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग का रोल आ गया, ओके। इट इज़ अ क्रॉस पोलिनेशन परफॉर्म्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स। ये क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस होता है जो कि प्लांट ब्रीडर्स ही करवाते हैं, ठीक है ना। इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये बहुत मेजर अप्रोच है, बहुत बड़ी अप्रोच है इन द फील्ड ऑफ क्रॉप्स के फील्ड में, ताकि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके, वेरिएशंस आ सकें, ओके गाइस। Next line is, in such experiments it is necessary to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination। ये जो experiments किए गए, artificial experiments जो किए गए, इसमें इन्होंने क्या श्योर किया कि जिस पोलन ग्रेन की हमारी इच्छा है वही पोलिनेशन के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है।
और जो स्टिग्मा है वो प्रोटेक्ट किया जाता है अनवांटेड पॉलन से। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी प्रोसेस करना हो, हमें जो स्टिग्मा है उसको अनवांटेड पॉलन से बचाना होगा। तो उसके लिए प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि इमैस्कुलेशन का प्रोसेस होता है और बैगिंग का प्रोसेस होता है। ये लैब मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होगा? रिमूवल ऑफ एंथर्स from the flower bud before the anther dehiscence is called as emasculation. emasculation का प्रोसेस क्या होगा? जब हम किसी भी फ्लावर से एंथर को कट कर दें, कट करके रिमूव कर लेते हैं, और हमें वो रिमूव तब करना है जब तक उसके अंदर कोई भी ब्रस्टिंग ना हो। ब्रस्टिंग से पहले ही हमें पॉलन का जो एंथर है उसको वहाँ से हटा देना है फ्लावर से। इसी प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब जब इमैस्कुलेशन हो जाता है उसके बाद जो फ्लावर हुआ, यानी कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैड टू बी कवर विद अ बैग। अब जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर होता है, यानी कि विदाउट एंथर जो फ्लावर हो गया अब आफ्टर आर्टिफिशियल मेथड, उसको हम क्या करेंगे? एक बैग से कवर कर देंगे। जनरली जो बैग होता है वो बटर पेपर से बनता है, ओके, मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट्स इट्स स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलन। वही उसे अनवांटेड पोलन से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं? उसका बैगिंग कर देते हैं। और यही प्रोसेस है बैगिंग का, कि हम उसके जो स्टिग्मा है उसको कवर कर दें ताकि कोई बाहर का पोलन ग्रेन उसके ऊपर ना आ सके। If the female parent produces unisexual flower, then it is no need for emasculation. अगर कोई भी फीमेल पेरेंट सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो उसमें हमें एमास्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में उसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना चाहिए, या तो वो फीमेल हो या फिर वो मेल गैमेट हो, ओके। तो अगर सिर्फ मेल गैमेट है उसके पास, या फिर सिर्फ अकेला फीमेल गैमेट है उसके पास, मेल या फीमेल में से कोई भी एक होना चाहिए। अगर उसके पास एक ही ऑर्गन है तो उसके अंदर इमैस्कुलेशन प्रोसेस की कोई भी नीड नहीं होती है। सो गाइज, ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और यहीं पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ इसको लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और एट लास्ट, गुड बाय टू ऑल, टेक केयर, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अ फ्री माइंड। बाय बाय किड्स।